अगर प्रतिदिन शिव मंदिर जाने का आपने नियम बनाया है और किसी कारणवश आप शिव मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं या आपके घर से शिव मंदिर दूर है और शिव मंदिर के पूजन का फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को पूजा विधि बताने वाली हूँ। और साथ ही अगर आप कहीं जाते हैं, रास्ते में अगर आपका नियम कहीं है मंदिर जाने का, एक लोटा जल चढ़ाने का, या कहीं किसी स्थान पर हैं जहाँ पर आपको शिव मंदिर नहीं, आप कहीं गए हैं, अपने नियम को बना के कैसे रखें वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक के साथ पूजा, फूल तोड़ना, हर एक चीज़ आपको पूरी विधि के साथ में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। ये है जो है आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ वृक्ष भी दिखेंगे और जो भी भगवान शिव को प्रिय हैं वही सी चीज़ें मैं तोड़ रही हूँ। देखिए, ये है बेल वृक्ष और बेल वृक्ष की मैं पत्तियां तोड़ रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अपने मायके के जो है दूसरे वाले घर पर हूँ, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष, भगवान शिव के प्रिय फूल सभी हैं जो मुझे भाग्य से मिल जाते हैं। मेरा स्वयं का भी शिव मंदिर जाने का नियम है और जब मैं शिव मंदिर नहीं जा पाती तो कैसे पूजन करती हूँ आपको बताने वाली हूँ। ये है दुर्वा, जिसे मैं गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र आपको पता ही है, कनेर का फूल, आपका तगड़ का फूल, गुलाब, सभी फूल को मैं तोड़ रही हूँ। सब व्यवस्था बना रही हूँ पूजा करने के लिए। जब भी आपके मन में ऐसा आए कि आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शिव मंदिर तक पहुँच पाएँ, या आप किसी के रिलेटिव्स के यहाँ पहुँचे हैं, आपके शिव मंदिर जाने का नियम है, तो आपको एक नियम बना के रखना है। आपके पास कुछ भी ना हो, आप किसी वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं और वहीं पर एक लोटा जल अर्पित करके, एक फूल, एक बेलपत्र, अगर कुछ भी ना मिले तो एक लोटा जल भी चढ़ा करके आप जो है भगवान शिव का 11 बार नाम लेकर के विसर्जन कर सकते हैं। जो भक्त शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं वह पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके भी शिव मंदिर जाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का, सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है स्वयं की पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। तो अगर आप नहीं जा पाते हैं शिवालय तक, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर तक, तो आप अपना नियम ऐसे भी बना के रख सकते हैं। यह है देखिए कनेर का फूल, सफ़ेद गुड़हल आपने आगे देखा। इसी तरीके से मैं भी अपना नियम देखिए बना करके रखी हूँ और आपको अपनी दिनचर्या पूजा के द्वारा ही आपको जानकारी शेयर कर रही हूँ। अक्सर सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता ज़रूर है कि आप किसी स्थान पर जाते हैं और आपकी शिव भक्ति कभी टूटे ना, तो आप ये नियम बना करके ज़रूर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तुलसी मंजरी द्वारा हुई है। पूरे इस घर का, लॉज का मैं वीडियो आपको शेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी। ये आप अगर पूरी हर चीज़ की वीडियो दिखाऊंगी आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे, फूल, पत्तियां लगी हुई हैं जहाँ पे मैं यहीं पर बिता रही हूँ समय और यहीं पर शिव भक्ति हमारी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर गाय का कच्चा दूध आता ही है, उसे मैं निकाल लेती हूँ। दियली है, दीपक है, धूपबत्ती है, फल है और जो है फूल पत्तियाँ मुझे यही प्राप्त हो जाती हैं। मेरा भी शिव मंदिर जाने का नियम है, जैसा कि आप मेरी वीडियो में अक्सर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर शिव मंदिर नहीं है तो बिलवृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, तो इन्हीं के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। पूजी से पूजन करके यहीं पर विसर्जन कर देती हूँ। यहीं पर भगवान शिव के मंत्र का जाप करती हूँ। जब आप शिव भक्ति के नियम में आते हैं ना, तो भगवान स्वयं आपकी भक्ति को आगे लेके जाते हैं। आपकी भक्ति, आपका नियम वो स्वयं नहीं त्रुटि होने देते हैं। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके साथ भगवान शिव हैं। अगर आपका नियम किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अनंत है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से पेड़ के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लेती हूँ। बेल वृक्ष में गाय का कच्चा दूध और एक लोटा जल अर्पित कर लेती हूँ। यहीं पर देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं आप रास्ते में भी सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी रोक करके आप अपना किसी भी स्थान पर ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना के और पास में जल भी रखे हो, लोटा जल अर्पित करके आगे रास्ते की ओर निकल जाइए। अपने मन की कामना बोल के जाइए, आपकी समस्त मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पूजन के बाद विसर्जन जरूर करें। बिना विसर्जन किए आपको
अपनी जो है अगनत के आगे की तरफ न जाएं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, भूल कर भी आपको पार्थिव शिवलिंग को बिना विसर्जन के नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। देखिए, मेरी पूजा अभी इसी तरीके से हो रही है, क्योंकि आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो यहीं पर पार्थिव शिवलिंग, यहीं पर बेल वृक्ष, सभी फूल पत्तियाँ, जो भी सामग्रियाँ मिल जाती हैं, 7 प्रकार की पत्तियाँ भगवान शिव को अर्पित करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग बना के 7 प्रकार की पत्ती अगर आपको कोई भी पत्तियाँ वृक्ष की मिल जाए, अर्पित करते हैं ना, तो महादेव की आप कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी पूर्ण ज़रूर होती है। देखिए, भक्ति भाव से होती है, भगवान शिव की भक्ति भाव से करिए। अगर आप शिव मंदिर तक नहीं भी जा पाते हैं किसी कारणवश, वैसे तो प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी शिव मंदिर की फल मिले, तो एक नियम बना के ज़रूर रखिएगा पार्थिव शिवलिंग की पूजन का। अगर घर में है तो गमले में कर लीजिए। कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर आपको बेल वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, ये सब मिले तो उनके नीचे बनाइए, क्योंकि जब हम वृक्ष के नीचे बनाते हैं तो उसकी छाँव हमारे ऊपर पड़ती है, और जब हम वृक्ष की छाँव के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि से पूजन विसर्जन, भगवान शिव के मंत्र का जाप पाठ करते हैं, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाई, बेलपत्र, 7 प्रकार की पत्तियाँ, कनेर का फूल और तगर का फूल, जो भी भगवान शिव के प्रिय पुष्प हैं, गुलाब, अच्छे से यहाँ पर भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है। और यहीं पर शिव जी के बैठ के मंत्र का जाप और अपने हृदय की बात को कहते हैं, और कहना चाहिए। कहा जाता है बेल वृक्ष के नीचे आप थोड़ी देर बैठ के अपने मन की बात को कहते हैं, तो आपके मन की शांति के साथ साथ सीधे आपकी वाणी, आपके शब्द भगवान शिव तक पहुंचते हैं। तो आपको अगर ऐसा मौका मिले, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, बेल वृक्ष मिल रहा है, तो आप ये जीवन का कभी भी आप मौका मत छोड़िएगा भगवान शिव की भक्ति करने का। तो अगर आपको ऐसा है कि आप शिव मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, या किसी के घर गए हैं, गर्मियों की छुट्टी में अगर आप जा रही हैं, तो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन का नियम बना के रखिए। आपको भी शिव भक्ति का फल मिलेगा, शिव मंदिर जाने का फल मिलेगा। और मैं भी इसी तरीके से अपने नियम को बना करके रखी हूँ। यहाँ पर इतना अच्छा है कि जो भी भगवान शिव की पत्ती, बेलपत्र, धतूरा, मंदार, कनेर, दुर्वा सभी प्राप्त हो जा रहे हैं, और भगवान शिव की बड़े भाव से भक्ति हो रही है। शाम के समय भगवान शिव के बेल वृक्ष के नीचे दीपदान। तो ऐसा अगर आपको मन में है कि आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो इसी प्रकार से नियम बना करके आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए उस दिन आपने 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया है, तो पार्थिव शिवलिंग बना के 1 लोटा जल चढ़ा के आप अपने आस्था निकल जाइए। तो प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने का सौभाग्य और नियम बना के रखिए, और पार्थिव शिवलिंग का बना के रखिए। अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बना के 1 लोटा जल चढ़ा दिया है, विसर्जन कर दिया है, तो आपको भी शिव मंदिर जाने का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हमारी भी शिव मंदिर की पूजा का फल पार्थिव शिवलिंग की पूजा से हो रहा है। और इसी तरीके से मैंने भी आपको जानकारी शेयर की, क्योंकि अक्सर ये जीवन में प्रश्न और ज़रूर उठता है कि हम अगर शिव मंदिर तक नहीं जा पाते तो कैसे शिव मंदिर का फल प्राप्त हो। वैसे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग पूजन करके आप भी भगवान शिव की भक्ति और शिव मंदिर जाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारी घर गृहस्थ पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।